पर आता था। 4 लोगों को बैठ करके बताते कि मेरी दुकान पर कैसे ठाकुर जी आते थे, और मैं नालायक, मैं दुष्ट प्राणी, मैं रोज उनसे कहता था कल आ जाना, कल आ जाना। अरे मैंने कितना बुरा किया, लोग खड़े करके दिखवाता था, दूर से दिख जाते थे तो मैं भाग जाता था। मेरे द्वार पर साक्षात जगन्नाथ आते थे और मैं उनके साथ ऐसी लीला करता था, ऐसा कपट करता था। उस कपट का ही दंड दे रहा हूं खुद को। और उसी स्थिति में रहते 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 श्री पुरंदरदास जी एक कवि के रूप में निर्मित हो गए और ठाकुर जी की सुंदर सुंदर रचनाएं लिखने लगे, सुंदर सुंदर पदावली, सुंदर सुंदर भाव। लेकिन पुरंदरदास जी का यह भाव है कि वो अधिकतर रचनाएं कन्नड़ भाषा में ही लिखते थे और सुंदर रचनाएं करके श्री पंडरीनाथ भगवान को सुनाया करते थे। पंढरपुर आने वाले भक्त पुरंदरदास जी की रचनाएं सुनकर के आनंदित हो जाते थे और श्री पंडरीनाथ भगवान के सन्मुख कीर्तनकार जा जा करके उस रचनाओं को गाया करते थे। इस प्रकार पुरंदरदास जी अपना जीवन शेष समय एक कवि के भांति भगवान लीला चिंतन करते करते उन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कहने का अभिप्राय, ये देखा जाता है अधिकतर कि घर में यदि माताएं बहनें भक्त स्वरूपा हैं, उनके चित्त में यदि भक्ति है तो उनकी भक्ति का प्रभाव पति पर, पुत्र पर, पिता पर और घर के जो सदस्य हैं उन पर पड़ता है और उन्हीं के भक्ति के प्रभाव से सब सुखी होते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मीबाई की भक्ति के प्रभाव से श्रीनिवास परम भक्त हुए और परम भक्त होकर के श्री ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए, ऐसे श्री पुरंदरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या श्री ठाकुर जी से एक प्रार्थना। अवगुण हम सबके अंदर हैं, किसी में क्रोध है, किसी में काम है, किसी में लोभ है, किसी में ईर्ष्या है। पर नाथ आप कृपा करो ना, जैसे पुरंदरदास के एक लोभ के गुण को आपने भक्ति में परिवर्तित कर दिया, ऐसे हमारे भी अवगुणों को ठाकुर जी आप परिवर्तित कर दीजिए ना। हम ये बात तो समझ चुके हैं कि हम जैसे भी हैं ठाकुर जी आप हमको स्वीकार करते हो। श्रीनिवास महाकंजूस थे लेकिन आपने फिर भी उनको स्वीकार किया ना। ऐसे हम में भी बड़े अवगुण है नाथ, पर आप स्वीकार कर सकते हो, आप हमें स्वीकार करो ना। हम जैसे भी हैं नाथ आप हमें स्वीकार करो। और यह बात निश्चित है कि कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, पृथ्वी पर हम आए हैं, तो गुणवान तो हम नहीं हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बंधुओं, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता। संसार में व्यक्ति सर्व दुर्गुण रहित हो ही नहीं सकता। उसका अंदर कोई ना कोई दुर्गुण तो है, चाहे वो कोई महाराज है, कोई संत है, कोई बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो, दुर्गुण किसी के अंदर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पृथ्वी पर जन्मे हो, पृथ्वी पर बैठे हो, पृथ्वी पर जी रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर दुर्गुण है। हम लोग बस केवल इन भजन मार्ग से, भक्ति पथ के मार्ग से उन दुर्गुणों का सेटलमेंट कर रहे हैं, थोड़ा उनको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। गलत हम सब ने किया है अपने जीवन में, दुर्गुण हम सबके अंदर है जीवन में, दूषित विचारधारा हम सबके चित्त में आती है, राग द्वेष अभिनिवेश काम क्रोध लोभ मोह सबके अंश हैं हमारे अंदर। जैसे एक बार एक डॉक्टर बता रहे थे, जितनी भी बीमारियां होती संसार में सबके सेल्स होते हैं हमारे अंदर, बस दूषित संपर्क में आने से या दूषित खान पान करने से या किसी भी चीज की बढ़ोतरी या कम होने से वो सेल हमारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वही बीमारी हमको हो जाती है। ठीक वैसे ही सारे अवगुण हैं हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, सब कुछ है हमारे अंदर। चोरी चकारी हम सब कर सकते हैं, खान पान दूषित खाना दूषित पीना, इन सबकी स्थिति हमारे अंदर है। बस हम
बाह्य कुछ सत्संगों के प्रभाव से, गुरुजनों के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से हम सब चीजों से धीरे धीरे बच के निकल जाते हैं। है सब कुछ हमारे अंदर। मैं तो कहता हूं कथा में कि अगर एक दिन के लिए अनाउंसमेंट हो जाए, भारत के सारे ज्योतिषी मिलकर के अनाउंसमेंट करवा दें कि आगामी 16 अगस्त को ऐसे नक्षत्र आने वाले हैं कि दुनिया का व्यक्ति कुछ भी कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, तो क्या होगा? सारे ज्योतिषी मिलकर के कहते हैं 16 अगस्त को, और सुनिए अगर पूरे दिन की छूट दे दी तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा। 1 घंटे का समय बता दें, सुबह 11:15 से लेकर के दोपहर 12:15 तक 1 घंटे की घड़ी ऐसी है, अगर इस 1 घंटे में व्यक्ति से कोई पाप हो जाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। क्या होगा? 11:15 से 12:15 के बीच में महाराज कथा आदि सुनने वाला, अपने आप को बड़ा संभाल के रखने वाला, अपने आप को बड़ा व्यवस्थित रखने वाला भी सोच लेगा 1 घंटे का ही तो समय, कुछ कर ही लेते हैं, पाप तो लगना नहीं है इसमें। चलो हम भी थोड़ा चख करके देखें कैसी लगती पीने में। सब कुछ है हमारे अंदर, बस किसी के संपर्क में आने से, कुछ विचारधाराओं से, कुछ स्थिति से, कुछ सिचुएशन से वो सेल जो है हमारे अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है सब कुछ हमारे अंदर। तो नाथ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि माताएं बहनों का जो पुण्य होता है ना, यही लगता है पूरे परिवार को। भाई लोगों का पुण्य नहीं लगता, उनका तो खत्म हो जाता है। जैसे ही आप यज्ञ करके उठते हैं, आपके यज्ञ का फल जो भी आपको मिला वो आपके ऋण में खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं आपके पास। जैसे सैलरी आई, सैलरी आते ही गाड़ी की जो चल रही है महीने की किस्त उसमें कट गया, घर की मॉर्गेज में चला गया, आधी आधी बची हुई सैलरी में कुछ नहीं, 0/0। ऐसा है हमारा काम। तो हम जब तब नियम कुछ भी करते हैं सब कट जाता है, हमारा कुछ बचता ही नहीं हमारे पास। माताओं बहनों के पास सब सुरक्षित रहता है, वो प्रसन्न होकर के। अच्छा, माताओं का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, वो कुछ भी करती हैं, मेरे पुत्र का सब अच्छा हो जाए, पतिदेव सब मंगल करें, पिताजी का सब रोग दूर हो जाए। उनका स्वभाव भी ऐसा होता है, उनके पास क्योंकि है बहुत, इसीलिए वैदिक पूजन आदि ये सब भी ज्यादातर माताएं करती हैं, और उन्हीं के प्रभाव से ही घर चल रहा है। तो आत्मदेव जी ने जाकर के अपनी पत्नी को फल दे दिया, 1 वर्ष का नियम बताया, लेकिन पत्नी धुंधुली, उसने बात मानी नहीं। फल बांझ गैया को खिला दिया और स्वयं अपने मायके चली गई। अपनी सहेली के पुत्र को पैसा देकर के खरीद लिया, छोटे बालक को, और उसी को ही 1 साल बाद ला करके अपने पति को दिखा दिया, मैंने पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, बालक का नामकरण हुआ। धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। पतिदेव बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। नामकरण बंधुओं, एक बात हमारी बात बहुत मानिएगा, नामकरण सदैव ब्राह्मणों से पूछ करके और किसी संत गुरुजन या फिर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ही रखना चाहिए। आजकल नए नए गुरुजी आए हैं संसार में, गूगल गुरुजी, वही नामकरण करते हैं बालकों का। इसीलिए बालक देखिए एडिक्टेड भी उस गूगल के ही हैं। क्यों? नामकरण ही गूगल जी ने किया है उनका। नामकरण देखो, जो लोग गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कथाएं सुनते हैं, उनको नामकरण के लिए गूगल के पास जाने, वो इतना सत्संग उन्होंने किया, भगवान के इतने नाम उनको पता होते हैं, वो अपने आप ही नाम रख देते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने किसी की कथा सुनी और उस कथा में आपने कई सारे भगवान के नाम सुने थे, और जब बालक घर में जन्म लिया तो आपने कथा का चिंतन करके कि मैंने कथा में एक नाम सुना था भगवान का और वो नाम रख दिया, तो यह भी उचित है। कथा में भगवान नाम सुना हुआ यदि बालकों का रखें तो उससे भी कल्याण होता है। नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, नाम से ही प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। विचार कीजिए, नाम आपकी सब जगह पहचान उसी से है, संसार में ही नहीं, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में आपकी पहचान आपके नाम से है। अरे नाम भी ऐसा हो कि ठाकुर जी भी जब बोले तो ठाकुर जी को भी आनंद आ जाए, आहा कितना मधुर नाम है। आपको पता है श्री पंडरीनाथ भगवान, एक सुंदर लीला सुनो।
पुजारी जी ने रात में पंडरीनाथ भगवान को शयन करा दिया। शयन कराने के बाद पुजारी जी जैसे ही गए, और जैसे ही शयन मुद्रा में पुजारी जी गए तो उनको स्वप्न में एक दृश्य दिखाई दिया। और वो दृश्य क्या दिखाई दिया? एक क्षण के लिए कि ठाकुर जी सोए नहीं है, उठ के बैठ गए और रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं और ठाकुर जी नाच रहे हैं। ये दृश्य देखते ही उनकी आंख खुल गए, और आंख खुल करके उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सेज वेज अच्छे से नहीं लगाई हो, ठाकुर जी सोए नहीं हूं इसलिए मुझे संकेत दे रहे हो कि मैं सोया नहीं हूं, मुझे आके सुला जा। पुजारी जी दौड़े दौड़े मंदिर में गए, और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के मुख्य गर्भगृह में पर्दा हटा करके देखा तो प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई दिया? श्री रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं वास्तव में, और श्री ठाकुर जी अपने हाथ, दोनों भुजाएं जो कमर पर रहती हैं उनमें करताल लेकर के, और श्री ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम नृत्य कर रहे हैं। पूरा विश्व विठल विठल गा करके नृत्य करता है, और श्री ठाकुर जी अपने भक्त का चिंतन करके नृत्य करते हैं। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम। इसीलिए हमारे यहाँ के ऊपर लिखा है ना, पुंडली कवरद हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ठाकुर जी को भक्त नामावली बड़ी प्रिय है, अपने भक्तों का नाम बहुत प्रिय है। इतना आनंद ठाकुर जी को आता है, तो नाम भी ऐसा हो बालकों का कि ठाकुर जी को भी लेने में सुख आवे। क्योंकि भक्त जब भक्त बन जाता है तो ठाकुर जी उसके नाम के संकीर्तन करते हैं। आहा, यहां मीराबाई गाती है मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे गोपाल, और जब मीराबाई गाते गाते सो जाती हैं तो उनके गोपाल जी गाते हैं मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल। ठाकुर जी मीराबाई का संकीर्तन करते हैं और मीराबाई ठाकुर जी का। ज्ञानदेव तुकाराम श्री नामदेव जी ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं और ठाकुर जी उनका कीर्तन करते हैं। तो नामकरण या तो ठाकुर जी का नाम हो या किसी भक्त वैष्णव का नाम हो। धुंधुकारी बड़ा हुआ, दुष्ट हुआ, धीरे धीरे माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। वहीं एक बाल्यकाल में ही गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया था, उसका नाम गोकर्ण रखा गया था। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी की प्रताड़ना से पीड़ित होकर के मां ने तो अपने प्राण त्याग दिए और श्री आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। आत्मदेव जी जैसे ही वन में गए, वन में गोकर्ण जी महाराज ने उनको ज्ञान उपदेश किया कि देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं। पिताजी, मानव को दुख देने वाली दो चीजें होती हैं, अहमता और ममता। दो कारणों से मानव दुखी होता है संसार में, चाहे कोई भी मानव हो। सबसे पहला दुख का कारण होता है अहमत्व, अपने आप को कुछ समझना। जब आपके अंदर अहम की मात्रा होगी तो आपको बात बात पर बुरा लगेगा, बात बात पर गुस्सा आएगा, बात बात पर आपको कष्ट होगा। अहमत्व दुख का पहला कारण। और दुख का दूसरा कारण है ममत्व। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा बंधु, मैं और मेरा, ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि मैं पना भी चला जाए और मेरा पना भी चला जाए, वो उस व्यक्ति को दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर ये दोनों स्थिति नहीं है, मैं और मेरा। मैं भी कुछ नहीं हूं और मेरा भी कुछ नहीं है। बताओ फिर दुखी कैसे होगे? बताओ। आपको किसी ने कह दिया अरे भाई तुम तो निशाचर हो, बोलता रहे मैं अपने आप को कुछ मानता ही नहीं, तू निशाचर कह रहा है, मैं तो ये भी नहीं मानता। चलो ये तो रही आपकी बात। आपसे कोई आके कहे तुम्हारा बेटा इतना गलत काम कर रहा था, कौन किसका भाई? सब अपना भोग भोग रहे हैं, सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, मेरा कोई नहीं है। मैं और मेरा ये दोनों जब आपके अंदर एक्टिवेट होते हैं तभी आप दुखी होगे, नहीं तो इन दोनों के इनएक्टिव होने से आपको संसार की कोई पीड़ा पीड़ित नहीं कर सकती। आप कहोगे महाराज जी ये दोनों इनएक्टिव कैसे होंगे? करने नहीं है, हो भी नहीं सकते, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकते। संसार कितना विचित्र है ना। बचपन में जब बालक जन्म लेता है ना, उसके अंदर ये दोनों चीजें इनएक्टिव होती हैं। मैं और मेरा ये दोनों ही नहीं होते उसके अंदर। बालक को जन्म लेते ही कोई कह दे अरे राम ये कैसा काला, कितना रोता है, कैसा है, कैसे नक्षत्रों में हुआ है,
बालक को कोई फर्क पड़ेगा? उसके अंदर मैं है ही नहीं। बालक के जन्म लेते ही घर में कोई घटना घट जाए तो भी बालक को पीड़ा नहीं, क्योंकि मेरा उसका कुछ नहीं है। उसको हम सिखाते हैं, मैं और मेरे में हम ही लोग उसको बांधते हैं। बालक किसी की गोद में गया, उसको ऐसे थप्पड़ मार दिया, उसको नहीं 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 बेटा ऐसे नहीं कर दी, तुम्हारी बहन है ये तुम्हारा भैया है, तुम्हारे चाचा, बोलो चाचा। उसको आसक्ति तो हम ही सिखाते, और इसमें कोई आप लोग नहीं, मैं भी इसी में ही पढ़ा हूं। मदालसा कहती हैं बालक कैसा होता है? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्योवाच वालम। वैसे तो ये प्रैक्टिकल अब हो नहीं सकता, लेकिन यदि किसी ने कर लिया कि बालक को जन्म लेने के बाद मैं और मेरे पने से यदि विलग रखा जाए, 8 वर्ष तक तो मैं और मेरे के भाव में उसको आने ही मत दो। 8 वर्ष के बाद वो बालक ऐसा हो जाएगा शुद्ध परम मुक्त, उसको कुछ बुरा कह दो, उसको उसके अंदर ईगो नाम की वस्तु जन्म ही नहीं ले पाई है, उसको कष्ट ही नहीं होगा उससे। और मेरेपन का भाव भी नष्ट हो जाए तो दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको उससे भी कुछ नहीं होगा, वो परम शांत हो जाएगा। दुख के 2 कारण हैं, हम इन दोनों को खत्म तो नहीं कर सकते पर इनकी मात्रा तो कम कर सकते हैं ना। सबसे पहले मैं पना, ये जो मैं हमारे अंदर रहता है, इसको निकालो। आपसे कोई 4 बात बुरी कह दे तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, और आपको 5 बात कोई अच्छी कह दे तो आपको फूलना भी नहीं चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप आकर के कहते महाराज जी कथा में बड़ा आनंद आया, तो ये सुनकर के मुझको प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए या मेरे अंदर अभिमान नहीं जन्म लेना चाहिए। आपने आकर के कहा महाराज जी आज कथा में वो सुख नहीं मिला, तो इससे मुझे पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति इतनी तो मैं बना सकता हूं ना, इसी से ही मैं दुख से बच पाऊंगा। मैं और मेरा, इन 2 स्थितियों में आप सम हो जाओ, आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। फिर पिताजी आपके दुख का कारण पुत्र नहीं है, आपके दुख का कारण पत्नी नहीं है, आपका दुख का कारण परिवार नहीं है, आपके दुख के कारण आपके भीतर की ही 2 स्थितियां हैं, मैं और मेरा। पहले आप इसलिए दुखी थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई बालक नहीं है, मेरा जीवन ऐसे ही निकल गया। अब आप इसलिए दुखी हो कि मेरी संतान ऐसी क्यों हो गई, मेरी संतान इतनी दुष्ट क्यों हो गई, ये धुंधकारी मेरा पुत्र इतना दुख देने वाला क्यों। दोनों स्थितियों में आपके दुख का कारण मेरा है, इसको निकाल दीजिए, आप कभी दुखी नहीं होंगे। और ये कैसे निकल सकती हैं, तब गोकर्ण जी महाराज दूसरा श्लोक कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम, अन्यां सहस्त चरण श्रवण त्वगादि, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। सबसे पहला बात, धर्मम भजस्व, धर्म को भजना प्रारंभ कर दो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग कर दो। इसको लोक धर्म कहते हैं संसार का, इसको रिझाने के लिए ऐसा ऐसा करो। जो कौन करता है? दुर्योधन। भगवान शांति दूत बनकर के आए तो दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए। जैसे 56 भोग बने तो ठाकुर जी ने जाकर के कहा कि 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन कहता है सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं किसी को बिना युद्ध के। उसके बाद भगवान बोले अब कुछ कहना शेष नहीं रहता, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन तभी दुर्योधन कहता है नाथ आइए ना प्रसाद पाओ। भगवान कहते हैं इसी को कहते हैं लोक धर्म। ये लोक धर्म कैसा है? सामने वाले की बात माननी भी नहीं है, सामने वाले के अनुकूल रहना भी नहीं है, और उसको रिझाने के लिए सारे पैतरने भी अपनाने हैं कि वो हमारा ही बना रहे। ये बड़े चतुर लोगों का नियम होता है।
कई बार ऐसा होता है, अब तो नहीं होता पर पहले कभी कभी ऐसा होता था, हम किसी सभा में गए, अब उस सभा में कोई मुख्य अतिथि और आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। अब वो नहीं आया तो उनको लगा मुख्य अतिथि की तो जगह खाली पड़ी है, तो वो महाराज जी आपके मारे ही तो हमने उनसे मना कर दिया, आप बैठो यहाँ पे। हमने उनको मना किया, नहीं आप आ रहे हैं, आपके आगे कौन बैठेगा। तो मन में आता कितना चतुर है ये, इसको कहते हैं लोक धर्म। ये जो चतुराई से आप सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते हो और फिर ऐसा उसको दिखाते हो कि वो आपके लिए श्रेष्ठ है। इस प्रकार के चतुराई भरे जो भाव होते हैं इनको लोक धर्म कहते हैं। और ऐसे चतुर लोगों से ठाकुर जी बहुत दूर रहते हैं। ये हम करते ही तो हैं। ये सुनार के पास गए, सोने का छत्र बनाओ, किसके लिए? पंडरीनाथ भगवान के ऊपर पधरवाना है। अब पंडरीनाथ भगवान के लिए हम सोने का छत्र बनवा रहे हैं, उसमें मणि लगवा रहे हैं, हीरे लगवा रहे हैं, डायमंड से उसको पूरा सजवा रहे हैं। मन में क्या सोच रहे हैं? पंडरीनाथ भगवान हमसे रीझे रहेंगे कि हमने सोने का छत्र चढ़ाया। पर पंडरीनाथ भगवान जानते हैं, बोले रिश्तेदार नातेदार अखबार में बाहर निकलवा के आया है सबको बताने के लिए कि मेरे पास कितना धन है, देखो मैं कितना बड़ा दानवीर हूं, इसलिए छत्र चढ़ा रहा है, इसलिए थोड़ी कि मेरे ऊपर छत्र हो। ऐसी चतुराई हम सबके अंदर है। आभूषण देते हैं ठाकुर जी को, कुछ भी पधराते हैं ठाकुर जी के लिए, तो उसमें विचार हमारा ये थोड़ी रहता है कि ठाकुर जी की सेवा हो। इससे विचार तो हमारा ये रहता है कि सबको पता चले कि मैंने ऐसा किया है। यही लोक धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग करो, ये चतुराई भरे काम मत करो, धर्म को भजो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो, संत जनों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम।